यूपी में नहीं दिख रहा है मायावती का दमखम। जी हां, आप सभी को बता दें, एक तरफ सीएम योगी, दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने जहां झोंक दी है अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में, तो वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती चुनाव प्रचार में क्यों नहीं उतरी। चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 9 सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान पर विराम लगने वाला है। ऐसे में सभी प्रमुख दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है, जबकि सभी सीट पर चुनाव लड़ रही बहुजन समाज पार्टी का कोई भी बड़ा नेता इस प्रचार अभियान में नहीं दिख रहा है। उपचुनाव के लिए मतदान 20 नवंबर को होगा और सोमवार शाम से प्रचार अभियान का विराम लग चुका है, लेकिन बसपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ही अकेले नेता हैं जो अपनी पार्टी के लिए तैयारियों में लगे हुए हैं। बसपा प्रमुख मायावती ने इन 9 सीटों में से किसी भी उम्मीदवार के समर्थन में अभी तक कोई जनसभा या रैली में भाग नहीं लिया है। यहां तक कि पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक और भाजपा प्रमुख के भतीजे आकाश आनंद और पार्टी के स्टार प्रचारक की सूची में तीसरे नंबर पर मौजूद पूर्व राज्यसभा सदस्य सतीश चंद्र मिश्र भी किसी उम्मीदवार के पक्ष में माहौल बनाते नहीं उतरे। हालांकि मिश्रा ने दावा किया है कि उनकी पार्टी उपचुनावों में बेहद मजबूती से लड़ रही है। उन्होंने बीते शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा है, भाजपा बहन मायावती जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की 9 सीट पर हो रहे उपचुनाव में बेहद मजबूती से लड़ रही है। लोगों से अपील करता हूं कि भाजपा से जुड़े तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे, भाजपा और यहां पर सपा से दूर रहेंगे तो बचे रहेंगे। ऐसे में अब पार्टी की प्रदेश इकाई के अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने एक यहां पर न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा है कि बहन जी यानी कि मायावती के आदेश पर मैं और पार्टी के समन्वयक और जिला अध्यक्ष उपचुनाव वाली सभी 9 सीट पर पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर रहे हैं। पाल ने कहा, बहन जी का संदेश लेकर हम लोग उपचुनाव वाली सभी सीट पर जा रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से उत्साहित कर रहे हैं। आप देखिएगा कि उपचुनाव में भाजपा के पक्ष में बहुत अच्छा परिणाम आएगा जो अन्य दलों को चौंका देगा। तो वहीं ये पूछे जाने पर कि पार्टी प्रमुख मायावती और राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद ने भी अभी तक कोई रैली या जनसभा नहीं की है, इस पर उन्होंने कहा है कि बहन जी और आकाश भैया झारखंड और महाराष्ट्र के उपचुनाव नहीं बल्कि विधानसभा चुनावों में व्यस्त हैं। इसके अलावा मुझे अपनी पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं का कोई आदेश या निर्देश नहीं मिला है। ये पूछे जाने पर कि सोमवार को प्रचार के आखिरी दिन था और ऐसे में मायावती या आकाश आनंद उत्तर प्रदेश के किसी भी उपचुनाव में प्रचार करते हुए नहीं दिखाई दिए। इस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, अभी तक हमारे राष्ट्रीय नेताओं के उत्तर प्रदेश उपचुनावों के बारे में ऐसे किसी कार्यक्रम की जानकारी नहीं है। बड़े नेताओं की बेरुखी से पार्टी के उम्मीदवारों के मनोबल पर असर पड़ रहा है और वे अकेले अपने दम पर माहौल बनाने में जुटे हैं। कानपुर की सीमामऊ सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि चुनाव प्रचार तो अच्छे से जारी है, पार्टी कार्यकर्ता जी जान से लगे हुए हैं। हमने पार्टी कार्यालय से पार्टी अध्यक्ष बहन जी यानी मायावती और आकाश भैया का कार्यक्रम मांगा था। बहन जी का आकाश भैया में से कोई एक भी अगर हमारे सीमामऊ क्षेत्र में आ जाता तो प्रचार में 4 चांद लग जाता। अम्बेडकर नगर की कटहरी सीट से भाजपा प्रत्याशी अमित वर्मा ने भी कहा, कटहरी बसपा का गढ़ है, बहन जी यानी मायावती ने ही ये जिला बनाया था। हमने पार्टी यहाँ पर कार्यालय से बड़े नेताओं का कार्यक्रम मांगा था लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अगर बहन जी या कोई अन्य नेता चुनाव प्रचार में आ जाता तो पार्टी कार्यक्रम का और कार्यकर्ताओं का यहाँ पे उत्साह 2 गुना हो जाता। वर्मा ने दावा किया है कि बसपा कटहरी का उपचुनाव जीत रही है। उन्होंने कहा, कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। इसके विपरीत अधिकांश राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव समेत अन्य बड़े नेता मैदान में उतरकर अपने उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में जिन 9 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं उनमें कटहरी यानी अम्बेडकर नगर, करहल यानी कि
मैनपुरी, मीरापुर यानी मुजफ्फरनगर, मछुआ यानी कि मिर्जापुर, सीमामऊ यानी कि कानपुर शहर, खैर यानी अलीगढ़ और फूलपुर यानी प्रयागराज, कुंद्रकी यानी कि मुरादाबाद और गाजियाबाद शामिल है। इनमें से 8 सीट मौजूदा विधायकों के लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद खाली हुई। सीमामऊ सीट पर उपचुनाव सपा विधायक इरफान सोलंकी को अयोग्य ठहराया जाने के कारण हो रहा है, जिन्हें एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया था। वर्ष साल 2000 यहाँ पर 22 के यहाँ पर जो विधानसभा चुनावों में सीमामऊ, कटहरी, करहल, मिल्कीपुर और कुंद्रकी सीट पर सपा ने जीत हासिल की थी और जबकि यह भाजपा फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा और खैर सीट पर अपना नाम करने में कामयाब रही थी। मीरापुर सीट राष्ट्रीय लोकदल RL जो है के खाते में आई थी, जो अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन RJD में यहाँ पर जो है भाजपा की सहयोगी है। तो वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस उपचुनाव नहीं लड़ रही है, उसने इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया की सहयोगी सपा को समर्थन देने की घोषणा की है। इस पूरी खबर पर अब आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलें।